नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह शिक्षक भर्ती हो, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, एनडीए, कोई भी एग्जाम हो, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और डेली करंट अफेयर से रिलेटेड 23 अक्टूबर 2023 से संबंधित सारे भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दिए गए नीचे लिंक से मिल जाएगा। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा 21 अक्टूबर को। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन महिला एफआईएच हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है भारत। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है असम राज्य में। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एचपी ने किसे भारत के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एमडी नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा स्मिता दासगुप्ता को। और राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष पाशा पटेल को नियुक्त किया है। और एचयूडीसीओ के अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक संजय कुलश्रेष्ठ बने हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों की जमा लिंक्ड ऋण योजना शुरू की है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। मुख्यमंत्री ने सरकारी बैंकों की जमा लिंक्ड ऋण योजना शुरू की है। और अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो सबल योजना शुरू की है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद शमी को। मोहम्मद शमी को हाल ही में पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। और कुछ इन्वेस्टर के बारे में और बताते हैं आपको। जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने। और यूनिक्लो ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और सात्विक सोलर रोप्स ने रवींद्र जडेजा को अपना राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का धोरंडो गांव यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने धोरंडो गांव यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री वीएम अच्युतानंदन का 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो इसका आंसर है केरल राज्य। केरल राज्य के सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे यूरोपीय संघ के सुखारो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है जीना
महसा अमनी। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रॉकेटरी द नावी इफेक्ट ने जीता है। और लॉरियंस के एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से माइकल डगलस को सम्मानित किया जाएगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के स्कूली छात्रों को टैब पर संदेश वितरण ऐप मिलेगा? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के स्कूली छात्रों को टैब पर संदेश विवरण ऐप मिलेगा। और आंध्र प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। और इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 का श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय एंथूरियम महोत्सव शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है मिजोरम में। और मिजोरम में डंपा टाइगर रिजर्व में टाट की नई प्रजाति खोजी गई। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आइजोल में हुआ। और उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 के दूसरे संस्करण की मेजबानी शिलांग ने की। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है? इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने। और शांति निकेतन में यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। और पश्चिम बंगाल ने 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय लिया। और कोलकाता शहर ने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाया है। और एसएसबी ने सिलीगुड़ी में 54 फीट तिरंगे का अनावरण किया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली रैपिड एक्स रेल सेवा का उद्घाटन किया। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नमो भारत। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में ICMR ने किस राज्य के दुर्गम इलाकों में ड्रोन के माध्यम से दवाइयां पहुंचाई है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश में। अब हम अपने आपके लिए एक प्रश्न है जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाल ही में कहाँ लोक कलाओं में समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव आयोजित होगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपको यह वीडियो कैसी लगी यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आज के लिए धन्यवाद। अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।